दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना यूआई रेडी कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग ब्लॉग को डेटाबेस में ऐड करने के लिए एक एपीआई क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। सो ब्लॉग ऐप बैकएंड, यहाँ पर मैं cmd लिखता हूँ कोड डॉट। तो ये प्रोजेक्ट मेरा वीएस कोड में ओपन हो गया है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करें जिसका नाम होगा ब्लॉक्स, क्योंकि ब्लॉक्स टेबल में ही हम लोग ब्लॉक्स को स्टोर करेंगे। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा टर्मिनल में। तो न्यू टर्मिनल, पहले तो एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। php artisan serve, तो प्रोजेक्ट हमारा अब रन हो रहा है। और एक और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, php artisan make migration create blocks table। ओके, तो माइग्रेशन हमारा क्रिएट हो गया है। अब इस माइग्रेशन को हम ओपन कर लेते हैं, डेटाबेस में जाएंगे माइग्रेशंस में, और ये रहा वो माइग्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अपने कॉलम्स डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा कॉलम होगा टाइटल। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का ये होगा और ये मैंडेटरी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का कॉलम लेंगे, ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा और इसे हम ऑप्शनल रख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल के लिए यहाँ पर मैं इसे नलेबल मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, नलेबल मेथड यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं। नेक्स्ट यहाँ पर इमेज। ठीक है, ब्लॉक का इमेज भी हम स्टोर करेंगे और ये स्ट्रिंग टाइप का कॉलम होगा और इमेज को भी हम ऑप्शनल रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और इसका टाइप होगा टेक्स्ट, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारा टेक्स्ट हो सकता है, तो इसलिए ये टेक्स्ट टाइप का कॉलम होगा। ओके, ठीक है, तो ये भी नलेबल होगा, इसे भी ऑप्शनल रखेंगे हम। और इसके बाद हम एक और फील्ड लेंगे जिसका नाम होगा ऑथर, और ऑथर को हम मैंडेटरी रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नलेबल मैं हटा देता हूँ। सो यहाँ पर हम लोगों ने कॉलम्स अपने डिफाइन कर लिए हैं। सबसे पहले है टाइटल, फिर है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फिर है इमेज, फिर है डिस्क्रिप्शन और लास्ट में है ऑथर। ओके, तो अब एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए दोबारा से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ, क्योंकि डेटाबेस में अभी हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कोई भी टेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ php artisan migrate। तो जैसे ये कमांड हम रन करेंगे, सो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 माइग्रेशन यहाँ पर रन हुए हैं। और ये जो लास्ट वाला माइग्रेशन है ये हमारा कस्टम माइग्रेशन है जो कि हम लोगों ने अभी क्रिएट किया था। ठीक है, तो इस माइग्रेशन से हमारा ब्लॉक्स टेबल क्रिएट होगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉक्स वाला टेबल ये क्रिएट हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर फील्ड जॉब्स, माइग्रेशंस, पासवर्ड रीसेट टोकन्स, पासवर्ड एक्सेस टोकन्स और यूजर्स, ये डिफ़ॉल्ट टेबल लारावेल क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट टेबल्स हैं और ब्लॉक्स वाला हमारा टेबल है। ओके, तो नेक्स्ट अब क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं वापस से। अच्छा, एक काम हमें और करना है, एपीआईज को टेस्ट करने के लिए हमें पोस्टमैन सॉफ्टवेयर को अपने पीसी पर इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्टमैन। ओके, सर्च करेंगे गूगल पे, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सो postman.com वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर, क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़र हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ओके, और यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने पोस्टमैन को इंस्टॉल ना किया हो तो आप लोग ज़रूर से इंस्टॉल इसे कर लीजिए। ओके, तो अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और अपना पोस्टमैन में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पोस्टमैन। ओके, तो यहाँ पर इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस है। सो अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस से। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं और अब हम अपना एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो php artisan make कंट्रोलर, और हमारे कंट्रोलर का नाम होगा ब्लॉग कंट्रोलर। ओके, एंटर मारेंगे तो यहाँ पर हमारा
ब्लॉग कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। इसका लोकेशन अगर आपको देखना है तो आप देख लो, ऐप HTTP कंट्रोलर्स और कंट्रोलर्स के अंदर ब्लॉग कंट्रोलर। ओके, तो अभी से क्लोज कर देते हैं। सो ऐप HTTP कंट्रोलर्स ब्लॉग कंट्रोलर। ओके, अच्छा एक काम हमें और करना है, यहाँ पर हमें एक मॉडल भी क्रिएट करना है, तो मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं। PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम होगा ब्लॉग। ठीक है, सो हमारा ब्लॉग मॉडल भी अब क्रिएट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर अपने मेथड्स क्रिएट करेंगे। सो पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, सबसे पहला मेथड हमारा इंडेक्स होगा। दिस मेथड विल रिटर्न ऑल ब्लॉक्स। ओके, अब अगला मेथड यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। इस मेथड का मैं नाम दे देता हूँ शो। ठीक है, और इस मेथड का क्या काम होगा, दिस मेथड विल रिटर्न अ सिंगल ब्लॉक। ओके, इसके बाद अगला यहाँ पर मेथड, सो इसका नाम होगा स्टोर। क्या नाम होगा, स्टोर। सो दिस मेथड विल स्टोर या फिर इंसर्ट अ ब्लॉक। ठीक है, सो स्टोर मेथड क्या करेगा, ब्लॉक को डेटाबेस में स्टोर कर लेगा। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मेथड होगा अपडेट। ठीक है, दिस मेथड विल अपडेट अ ब्लॉग। ओके, तो ये मेथड ब्लॉग को अपडेट करेगा। और लास्ट में डिस्ट्रॉय मेथड होगा, डिस्ट्रॉय। सो डिस्ट्रॉय मेथड क्या करेगा, एक ब्लॉक को डिलीट करेगा। दिस मेथड विल डिलीट अ ब्लॉग। ओके, तो वन बाय वन यहाँ पर हम लोगों ने सारे मेथड्स डिफाइन कर लिए हैं। और आज हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक्स को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमें इस मेथड पे काम करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने इनपुट को वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वैलिडेटर फसाद का। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वैलिडेटर, और मैं इसे यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। क्लिक किया जैसे ही मैंने, तो यहाँ पर वैलिडेटर फसाद ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो गया है। ठीक है, आपको भी इंपोर्ट करना है, मतलब कि आपको ये लाइन लिखना है। ठीक है, सो आप लोग ये वाला लाइन लिख लेना। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे मेक, और एक काम हमें और करना है, यहाँ पर रिक्वेस्ट को इंजेक्ट करना है, $रिक्वेस्ट। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट का ऑल। तो फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पर हम लोगों ने रिक्वेस्ट को पास कर दिया। सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स लिखेंगे। तो वैलिडेशन रूल्स में हम यहाँ पर उन फील्ड्स को देंगे जो कि मैंडेटरी हैं। तो हमारा टाइटल फील्ड मैंडेटरी है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑथर फील्ड रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर ऑथर रिक्वायर्ड। तो टाइटल फील्ड मैंडेटरी है और ऑथर फील्ड मैंडेटरी है। अच्छा, यहाँ पर एक काम हम और कर सकते हैं, मिनिमम लेंथ यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। तो कम से कम 10 कैरेक्टर्स का टाइटल होना चाहिए, और जो हमारा ऑथर है वो कम से कम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो अब इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं हम लोग, $वैलिडेटर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक इफ कंडीशन होगा, इफ वैलिडेटर फेल्स। इफ वैलिडेटर फेल्स, अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, और एरर रिस्पॉन्स हमारा जेसन ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर रिटर्न रेस्पॉन्स मेथड। ओके, इसके बाद यहाँ पर जेसन लिखेंगे, जेसन मेथड कॉल करेंगे, यहाँ पर एरे देंगे, और एरे के अंदर सबसे पहले हम स्टेटस बताएंगे। तो क्योंकि ये फेल हो गया तो इसलिए यहाँ पर स्टेटस हम फॉल्स भेजेंगे। ओके, और मैसेज में क्या होगा, मैसेज में होगा प्लीज़ फिक्स द एरर्स। ओके, और लास्ट में हम एरर्स को भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एरर्स इंडेक्स ले लेते हैं,
और इसके बाद यहाँ पर डॉलर वैलिडेटर का एरर्स मेथड। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने एरर्स को रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट, अब अगर फॉर्म में हमारी एरर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स को डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे या फिर इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ब्लॉक मॉडल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर ब्लॉक इक्वल्स टू न्यू ब्लॉक मॉडल। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर मैं ब्लॉक मॉडल को यूज़ कर रहा हूँ तो इससे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर इंपोर्ट हो गया, तो आपको ये वाला लाइन लिखना है। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टाइटल में हम स्टोर करेंगे डॉलर रिक्वेस्ट का टाइटल। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टोर करेंगे ऑथर। ओके, और इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और यहाँ पर भी होगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी है। तो शॉर्ट डेस्क मैंने नाम दिया था डेटाबेस में, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, शॉर्ट डेस्क दिया मैंने। तो शॉर्ट डेस्क, और शॉर्ट डेस्क पे हम स्टोर करेंगे शॉर्ट डेस्क की वैल्यू। ओके, और लास्ट में हम इसे सेव कर देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अभी मैंने इमेज को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इमेज को भी कंसीडर करूँगा तो ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इसे मैं अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इमेज पार्ट को हम लोग बाद में कवर करेंगे। सो अब यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों ने ब्लॉक को डेटाबेस में सेव कर लिया या फिर उसे स्टोर कर लिया। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसके बाद अब हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, सो अब स्टेटस जाएगा ट्रू। ओके, और मैसेज में यहाँ पर मैं भेजूंगा ब्लॉग एडेड सक्सेसफुली। ओके, और एरर्स की जगह यहाँ पर मैं लिखूंगा डेटा, और डेटा में मैं पास करूंगा डॉलर ब्लॉक। तो डॉलर ब्लॉक में यहाँ पर जो भी ब्लॉक हमारा इंसर्ट होगा उस ब्लॉक का डेटा यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो अब इसे हमें टेस्ट करना होगा, तो टेस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे आना होगा पोस्टमैन में। अच्छा, एक काम हमें और करना है, यहाँ पर हम लोगों को एक राउट भी डिफाइन करना होगा। तो APIs के लिए हम राउट डिफाइन करते हैं API.php में। तो राउट्स में जाएंगे, API.php फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपना राउट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा राउट, और नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट टाइप का राउट होगा ये, और URL यहाँ पर होगा ब्लॉक्स। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हम एरे के अंदर अपना कंट्रोलर को कॉल करेंगे। सो ब्लॉग कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, सेकंड इंडेक्स पे यहाँ पर हम अपने मेथड का नाम देंगे। तो मेथड का नाम क्या है, स्टोर। ठीक है, सो स्टोर मेथड को मैं यहाँ पर कॉल करना है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्लॉक कंट्रोलर को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना भी मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंपोर्ट हुआ है, आप लोग भी कर लेना। नेक्स्ट, अब इसे हम टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हमें वापस से पोस्टमैन में आना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप में आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको URL देना है। तो URL में लोकल होस्ट 8000। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, आपको अपना प्रोजेक्ट रन करके रखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो मैं इसे ऑलरेडी रन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये रन हो रहा है। ठीक है, तो ये 8000 पोर्ट पर रन हो रहा है, और मैंने यहाँ पर क्या दिया है, लोकल होस्ट कोलन 8000। फिर हमें API लिखना है। API के बाद अपना जो हम लोगों ने राउट डिफाइन किया उसका URL यहाँ पे देना है। तो ब्लॉक्स मैंने वहाँ पर डिफाइन किया था, तो यहाँ पर हमने क्या दिया है, ब्लॉक्स। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है बॉडी में। ओके, और यहाँ पर रॉ सेलेक्ट करना है, और फिर इसके बाद यहाँ पर जेसन। ठीक है, ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ एरर्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ये हमारा एक जेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पर उसने रिटर्न किया है, स्टेटस में फॉल्स मिला। ठीक है, मैसेज में आ गया प्लीज फिक्स द एरर्स, और एरर्स में यहाँ पर टाइटल इंडेक्स पे द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, और ऑथर इंडेक्स पे द ऑथर फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो अभी तक सही है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अपना डेटा भेजते हैं। सो इसके लिए यहाँ पर मैंने करली ब्रेसेस लगा दी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइटल भेजता हूँ।
तो टाइटल में मैं यहाँ पर भेज देता हूँ डमी टाइटल। ओके, और अब सेंड पे क्लिक करेंगे तो टाइटल का एरर यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिर्फ ऑथर का एरर आ रहा है, द ऑथर फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, सो अब यहाँ पर मैं ऑथर भेजता हूँ, मतलब ऑथर की वैल्यू भेजता हूँ। सो ऑथर में मोहित सिंह। ओके, ठीक है, तो अब अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारा एक ब्लॉग ऐड हो जाएगा डेटाबेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस में ट्रू आ रहा है, मैसेज में हमारा क्या आ रहा है, ब्लॉग एडिट सक्सेसफुली, और डेटा में देखो टाइटल में डमी टाइटल, ऑथर में जो मैंने ऑथर का नाम दिया था, डिस्क्रिप्शन में नल और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में नल आ रहा है। ओके, और अपडेटेड एड कॉलम पर एक ये टाइम स्टैम्प आ रहा है और क्रिएटेड एड पर भी एक टाइम स्टैम्प आ रहा है, और जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसका यहाँ पर ये आईडी भी रिटर्न करे, तो आईडी क्या है 1। तो अब एक काम करते हैं, डेटाबेस में इसे वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ब्लॉक्स पे दोबारा से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन भी भेजते हैं। ठीक है, सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ शॉर्ट डिस्क। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ डमी कंटेंट दे देता हूँ, तो मैं लिखता हूँ डमी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, और इसके बाद यहाँ पर मैं एक डिस्क्रिप्शन भी भेज देता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लोअर एप्सम कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने दे दिया ये। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल, ऑथर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन। अब मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे सेंड पे क्लिक करना होगा, तो देखो यहाँ पर दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, आईडी यहाँ पर 2 आ गया और दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। तो एक काम करते हैं, डेटाबेस में से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा दूसरा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया है। ओके दोस्तों, सो यहाँ पर हम लोगों ने ब्लॉग को डेटाबेस में ऐड करने का एपीआई क्रिएट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एपीआई को रिएक्ट के साथ, मतलब अपने फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।